वो कहते हैं ना कि आपके कर्मों की सजा आपको इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। आप जिस पर जितना जुल्म करेंगे कर्मा आपको वैसा ही मिलेगा। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा और आप बुरा कर्म करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। एक कहावत भी है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। अगर आपने कांटादार पेड़ बबूल का बोया है तो आम खाने की इच्छा नहीं रख सकते हैं। ठीक वैसे ही इजराइल पर कयामत और कहर का तूफान बरपता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने जिस तरीके से अपने आगे किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं मानी और लगातार बेकसूर मजलूम लोगों पर ताबड़तोड़ हमला किया, अब हालत ये हो गई है दोस्तों कि इजराइल पर जिस तरीके का कयामत गुजर रहा है, जिस तरीके की तस्वीर इजराइल में देखने सुनने को मिल रही है, वो कहा तो ये जा रहा है कि ऊपर वाले की लाठी चली है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होता है, लेकिन बिना आवाज़ के भी बहुत कुछ दुनिया से कह जाता है, दिखा जाता है अपनी ताकत, अपनी शक्ति। और ठीक इजराइल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इजराइल में इस वक्त आग की लपटें चारों तरफ लहराती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और कुदरत का कहर इजराइल पर बरपता हुआ नज़र आ रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कई यूजर्स के ज़रिए कि नक्शे से इजराइल जो है वो गायब हो जाएगा, आपातकाल तक लागू हो गया है। इस तरीके की चीज़ें जो है इजराइल में देखने सुनने को मिल रही है। आपको तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी इस वक्त कि इजराइल पर किस तरीके का कहर जो है वो बरपता हुआ नज़र आ रहा है। एक यूज़र है, इन्होंने दिखाया वीडियो शेयर करते हुए कि कैसे इजराइल के अंदर जो है आग तो लगा ही था, लेकिन अब तूफान ने भी उन आग की लपटों को और तेज़ कर दिया है। भयंकर तरीके का तूफान जो है इजराइल के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इजराइल में इस वक्त किस तरीके का तूफान आया हुआ है। वहीं एक और यूज़र है अमरीश मिश्रा, उन्होंने वीडियो शेयर किया और लिखा कि पूरा इजराइल जल रहा है और गाज़ा से आईडीएफ आग बुझाने के लिए बुलाई जा रही है, क्योंकि गाज़ा में जो अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वहाँ के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और सैनिकों को बुलाना पड़ रहा है। ये हालत हो गई है इजराइल की। एक और यूज़र ने लिखा कि इजराइल में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया है और आग बढ़ती जा रही है। हज़ारों लोगों को अपने घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। आग यरूशलेम के पश्चिम के जंगलों में शुरू हुआ और 100 से अधिक स्थानों पर अब तक फैल चुका है। लगभग 3000 एकड़ 12,000 ड्यूनम ज़मीन जल चुकी है। यरूशलेम तल अबीब को जोड़ने वाला मुख्य रूट और हाईवे जो सहित है 3 प्रमुख सड़कें जो है इस वक्त इजराइल के अंदर बंद कर दी गई है। रेल सेवाओं को भी ठप कर दिया गया। सड़कों पर आग दहक रही है। आग ने रूट पर एक वाहनों को जो है घेर लिया है, जिसके चलते कई लोग अपनी कार को छोड़कर भाग रहे हैं। इजराइल की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील लोगों से मांग कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मदद उनको भेजा जाए। ये स्थिति इजराइल के अंदर पनपती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। ये तमाम तस्वीरें जो हैं आपके सामने हैं। वहीं एडवोकेट आरफा खानम ने भी एक तस्वीर शेयर की और दिखाया कि देखिए इजराइल का क्या हाल हो रहा है, किस तरीके से इजराइल जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे यूज़र इस वक्त यही दिखा रहे हैं कि इजराइल के साथ मेरी उतनी ही हमदर्दी है जितनी हमदर्दी इन्होंने फ़िलिस्तीन के मासूमों के साथ दिखाई है। बेगुनाह को जिस तरीके से निशाना बनाया, आज वो बेगुनाह जो है जिनकी आंसू कलप कलप कर तड़प कर देखने सुनने को मिली, दुआ मांग कर उन्होंने अपने परवरदिगार खुदा से कि जिस तरीके से उनके साथ किया जा रहा है जुल्म सितम, वो एक ना एक दिन इजराइल के साथ भी हो। और वही चीज़ आज इजराइल के साथ हो रहा है दोस्तों कि इजराइल के नागरिकों को अपनी जान बचानी पड़ रही है, भागना पड़ रहा है। हर तरफ त्राही त्राही दिखाई दे रहा है। ये त्राही ना ईरान की तरफ से हमला है, ना अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला है, ना तुर्की ने हमला किया है, ना ही किसी गल्फ़ कंट्री ने। ये हमला ऊपर वाले की, जी हाँ, कुदरत का कहर कह लीजिए, ऊपर वाले का कहर कह लीजिए, वो सब होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर इजराइल के इस वक्त हालत फाख्ता नज़र आ रही है। जमकर इजराइल जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है।
दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।